हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आप सभी को नोटिफिकेशन के जरिए तुरंत मिल सके। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर का परमाणु चैप्टर का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हम लोग का चैप्टर नंबर 12 है। तो दोस्तों, यहाँ पे परमाणु चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि इस चैप्टर में आपको रदरफोर्ड सोडी का, ठीक है, और रदरफोर्ड के बारे में, परमाणु मॉडल के बारे में, बोर के परमाणु मॉडल के बारे में और इसके न्यूमेरिकल, ये तीन चीज होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ें देखनी जरूरी है परमाणु के चैप्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल 8 सवाल बताए हैं और आप उसको बुक में से जाके इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे आपको हल करना है। ठीक है, तो दोस्तों, पहला प्रश्न आता है, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। मतलब आपको कोणीय संवेग से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आपको हल करना है, क्योंकि इस कोणीय संवेग ज्ञात करने का प्रश्न काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और आता है। ठीक है, और देखिए दूसरा प्रश्न जो दिया है, 1 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाली एक्स किरणों को आप आवर्तित क्या है। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है, एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाली एक्स किरणों की आवृत्ति आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, आवृत्ति क्या आती है उसकी आपको गणना करनी है, यानी आवृत्ति वाले सवाल, कोणीय संवेग वाले सवाल, आपको तीन चीज देखने हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या आता है, रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल तथा बोर मॉडल में अंतर क्या है। ठीक है, यानी कि इसमें आपको क्या करना, अंतर भी बताना है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ना है, बोर परमाणु के मॉडल में पढ़ना है। मतलब इन दोनों के बारे में आपको फुल डिटेल पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि अभी आगे वाले प्रश्न में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। देखिए यहाँ पूछ दिया ना, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर मॉडल में क्या अंतर था, यहाँ पे पूछा है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा आपको क्या पूछ दिया, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को आपको स्पष्ट लिखना है। ठीक है, यहाँ पे दे दिया। ठीक है, इस मॉडल की कमियां भी बताइए, यानी इसकी कमियों के बारे में भी आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ऐसे ही पांचवा प्रश्न आता है, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। ठीक है, छठवां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, निम्नतम अवस्था में विद्यमान एक हाइड्रोजन परमाणु एक फोटॉन को अवशोषित करता है जो इसे n=4 स्तर तक उत्तेजित कर देता है। फोटॉन की तरंगदैर्ध्य तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए आवृत्ति पूछा है, जैसा कि हमने दूसरा प्रश्न में देखा था, आवृत्ति ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, कोणीय संवेग, आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य, इस टाइप के जितने भी सूत्र होंगे आपको याद कर लेना है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ना हो, आप लोग आसानी से हल कर सके। ठीक है, अब आते हैं दो लास्ट प्रश्न है जो कि दोनों हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट है, सातवां प्रश्न और आठवां आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो सातवां प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान देंगे, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। ठीक है, ऊर्जा स्तर आरेख बनाना है। ठीक है, तथा स्पेक्ट्रम रेखाओं की लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पश्चात श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, ठीक है, की उत्पत्ति एवं उनके संगत संक्रमण दिखाइए। ठीक है, ये जितने भी हैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिख लेने हैं, ग्राफ बना लेना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए तथा बामर श्रेणी के संक्रमण दिखाइए। ठीक है, सेम चीज यही प्रश्न रहेगा, बामर श्रेणी का संक्रमण दिखा देना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर श्रेणी में अधिकतम और न्यूनतम तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। ठीक है, अधिकतम तरंगदैर्ध्य और न्यूनतम तरंगदैर्ध्य की गणना कर देना है, उसमें दिखा देना है कि अधिकतम कौन सा है, न्यूनतम कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा। अब इस टाइप के जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे आपको हल कर लेने हैं। बाकी इसमें 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हर साल आता है, आपको वो भी तैयार कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के साथ।